नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। मात नर्मदे है। बोलिए आपके प्रश्न। गुरुजी, एक सेवक को कैसे रहना चाहिए? सेवक का मतलब उसके ऊपर कोई मालिक है तभी सेवक हुआ। हाँ जी। सेवक का मतलब उसके हाँ, ऊपर उसके कोई ऊपर मालिक है। मालिक। अगर उस मालिक के शरण में उसने सेवा स्वीकार कर ली, ठीक, तो मालिक का फैसला आखिरी फैसला, बस। बात समझ रहे हैं? अगर उसके बोलने में अगर सेवक का कोई प्रश्न खड़ा हो गया तो फिर वो सेवक नहीं है। क्या? वो नाम का सेवा है। अगर मालिक ने कुछ कहा और वो करने के बजाय उसने एक प्रश्न खड़ा कर दिए तो वो सेवक नहीं है। अभी जाके सेवक बने फिर। क्या? अभी वो सेवक नहीं है, उसके अंदर मालिकपन का भाव खुद छिपा हुआ है। तभी तो पूछा, कुछ जानना चाहा। जानना कौन चाहेगा? जिससे कुछ बनना होगा। क्या? जानना कौन चाहेगा? जिसे कुछ बनना होगा। मतलब अभी ये सेवक नहीं है। बात समझ रहे? बोलिएगा अगर कुछ बोलना हो तो। ये सेवक अभी नहीं है, क्योंकि इसने जैसे ही कुछ पूछा तो मतलब पूछा क्यों? क्योंकि मालिक पे संशय हो गया। मालिक पे संशय हुआ तभी ने पूछा। क्यों? मालिक ने कहा कि ये सामान ला, उसने कहा नहीं मैं ये सामान पकड़ा हूं, तब वो सेवक नहीं है। वो सामान छोड़े और वो सामान लेके जाके दे। वो टूट भी जाए तो कहे क्या करें? आपका आदेश और आखिरी आदेश। हाँ, उसे सुरक्षित रखे, ऐसा नहीं कि उसे तोड़ी दे जान के। नहीं कि गिलास, कांच का गिलास है, रख सकता था, लेकिन जैसे मालिक ने गिलास लाओ तो उसको छोड़ दिया। नहीं, समझदारी से मालिक का नुकसान नहीं होना चाहिए। क्या? तो गुरुजी इसके अंदर एक मतलब बात ये निकल के आती है कि जो सेवक है वो मालिक का चुनाव कैसे करे? हाँ, तो यही तो कई बार बात है। मालिक भी तो ऐसे होते हैं कि हाँ वो मालिक होने के लायक नहीं है, हाँ, फिर भी मालिक बन नहीं के बैठे नहीं हैं नहीं, तो और हम उनकी सेवा कर रहे हैं। नहीं, तो वो आपको देखना है पहले। ये सेवक को जांचना है। हाँ, सेवक को जब मालिक मिलना कि हम इतना तो बहुत आसान समझते मालिकों हो से क्या? गुजर के आ रहे हैं, नहीं, तो जिन्हें मालिक माना तो मिलना, मालिक, तो मालिक लेकिन वो मालिक होने के लायक ही तो नहीं थे। बने हुए मालिक है ना, वही बिल्कुल। तो उनके पास रह के हाँ। आप सेवक रहोगे तो आपको मालिक कभी न कभी तो मिल ही जाएगा। ये ध्यान रखना, बिल्कुल। क्योंकि आप वहां टिकोगे नहीं। हाँ हाँ, यही क्या? हुआ, फिर नहीं टिक पाए। टिकोगे नहीं। हम्म, आप नकली मालिक के पास नहीं टिक पाओगे। बिल्कुल। असली सेवक रहोगे तो। हम्म, और नकली सेवक रहोगे तो नकली मालिक के पास खूब टिकोगे, क्योंकि माल खिलाएगा। और असली मालिक तो आपको रगड़ेगा। रगड़ेगा, सही है। क्या? बिल्कुल। हाँ, वो तो आपको माल रगड़ेगा। नहीं खिलाएगा, रगड़ेगा। हाँ ये अनुभव है अपना जी। हाँ, वही हाँ कह हाँ, रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। खूब रगड़ रहे हो। हाँ, हमें तो भी, महाराज जी को भी। इसमें सब दोनों बातें आ गई, जैसे सेवक के लिए आप बता रहे हो, इसमें मतलब सेवक के लिए भी आपने ये कहा था कि आप मालिक की पहचान आपको कैसे करनी है। नहीं, आपने वो भी बता दी कि मालिक की पता कि वो आपको रगड़ेगा, वो इसका मतलब रगड़ेगा। वो मालिक है, हाँ, सही। वो माल नहीं वो खिलाएगा, माल नहीं तुम्हारा खिलाएगा, पतन नहीं कर, वो वो रगड़ेगा। और वो रगड़ेगा हमें उठाने के लिए। हाँ, वो एकदम मतलब, बिल्कुल। मतलब आप सेवक, मालिक भी कोई साधारण तो नहीं होगा। हाँ हाँ, ठीक है, मालिक भी कोई साधारण नहीं होगा। और सेवक भी कोई साधारण तो होता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, उस सेवक सही। की एक स्थिति होती है। क्योंकि मैंने देखा, गुरु बनना, भगवान बनना आज के समय में, देवता तक बनना सरल है, पुजवाना सरल है, लेकिन सेवक बनना सरल नहीं है। तो गुरु जी दोनों बातों के अंदर क्या फर्क है? जैसे आपने कहा, जैसे
मैं मेरे हिसाब से, क्योंकि आप मेरे मालिक हैं, जहाँ साधना में कर रहा हूँ, मालिक यानी कि एक समर्पित भाई, कैसा भी मान लो आपकी, जब तक मैं आपको समझ के मालिक के ग्रहण न कर पाऊँ तब तक तो मैं मैं तो सेवक खुद- बन ही नहीं लेकिन मैं सकता। तो खुद सेवक हूँ लेकिन ना। मैं यही आपसे यही जानना चाह रहा था कि जब आप खुद ने आपने घोषणा की है हाँ। कि मालिक नहीं मैं सेवक मैं हूँ, सेवक हूँ। तो फिर यहाँ कौन सेवक और फिर कौन मालिक रहा? नहीं, यहाँ तो आप साधक हो और आपको सेवकपन में आना है। हाँ सेवक बनाने के लिए तैयारी है। बस हमारे जैसा ही कभी न कभी तुम्हें हो जाना है। हाँ भाई, कोई यहाँ कोई मालिक है ही कोई नहीं। आपको मालिक भी समझे तो वो गलत समझ नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं, मेरे वो कहने तो का भूल भाव ये कर है, दिया, उसने गलती कर उसने दी गलती थी, कर दी कि उसने अगर गलती आपको कर मालिक दी। समझ रहा है। मालिक तो इस सेवक के पीछे है। अब एक बात और, आपने काफी बार सत्संग में कहा कि मेरा शुरू से कोई मालिक नहीं रहा, हाँ मेरा हाँ, कोई मेरे कभी नहीं। कोई मालिक नहीं रहा, तो आप ये कह रहे हो कि मैं सेवक हूँ, हाँ तो फिर वो मालिक, आपने ये कहा कि मेरा कभी कोई मालिक नहीं रहा, मेरा कोई तो जीवन में कभी मालिक नहीं रहा। तो बिगर मालिक के आप सेवक कैसे ना? बन गए? फिर बिगर मालिक के सेवक कैसे बन गए फिर आप? ये बताइए हमें थोड़ा। मेरा कोई मालिक कभी नहीं रहा। वो बात सही है आपकी, लेकिन फिर क्योंकि बिगर मालिक के कोई सेवक कैसे बना? सेवक का चुनाव हमने ही किया। तो बिगर मालिक के सेवक का चुनाव कर कैसे सकते हो? मुझे ये शंका हो रही है कि भाई बात वो हमारी भी स्थिति वो आ गई ना कि अब हम मालिक का अगर चयन कर रहे हैं, हाँ। और आप कह रहे हो कि मालिक है ही नहीं, मालिक वो सेवक है, हाँ तो फिर सेवक और मालिक में कुछ फर्क बचा ही नहीं, तो फिर अगला जो सेवक है वो किसे स्वीकार, कैसे स्वीकार तो करेगा? फिर तो बात ये एक अगर कोई मालिक है, जी, उसके मालिक है तो उसके अंदर दोनों गुण होंगे, मालिक के भी और सेवक के भी। दोनों हो, तभी तो पहुंचा उस स्थिति पे। हम्म। ऐसे तो पहुंचा नहीं उस स्थिति पे। अब उसके ऊपर है कौन से किसको स्वीकार कर लेता है। मैं तो ये समझ पाया कि स्वयं के मालिक आप स्वयं ही रहे। हाँ, मैं तो अभी तक भी हाँ, अभी तक जैसे भी। जैसे आप कहते हो ना, आप काफी बार अपने सत्संग के अंदर कि मेरा मालिक कभी कोई रहा नहीं, नहीं। तो जैसे हमारे अंदर भी, मैं मेरी खुद की फीलिंग बता रहा हूँ, जैसे मुझे भी कभी कभी बार जैसे आपके यहाँ रहते हो, ऐसे फीलिंग आती है कि मैं मेरा मालिक स्वयं हूँ। कहने का मतलब मेरा मालिक कोई है ही नहीं, ये ऐसे अपने ऐसा कि मैं मालिकपन की मतलब स्वीकार क्यों कर रहा हूँ किसी दूसरे को, कि मुझे कुछ चाहिए। एकदम जब तक मुझे चाहिए तब तक मेरा कोई मालिक है, मालिक। मैंने जहाँ तक समझा। और जिस दिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ, मैं सेवक तो हो ही जाऊंगा अपने आप, और जो मालिक जो मुझे लग रहा है वो भी फिर वो मालिकपन खत्म हो जाएगा। जब तक मैं उसे समझ नहीं पाता उस बात को, तब तक वो खड़ा रहेगा। वो जो दो की स्थितियां है ना, मालिक और सेवक की, और दोनों एक्चुअल में है सेवक ही, लेकिन हाँ, लेकिन मालिकपन तब तक रहेगा हाँ, जब तक तुम्हें कुछ चाहिए। जब तक कुछ चाहिए, जब तक मालिकपन मुझे लगेगा। तो कभी कभी यहाँ रहते हुए मैं मेरा खुद का बता रहा हूँ कि मुझे कभी कभी आप मालिक दिखते हो, हाँ, किसी जैसे रगड़ाई में मान लो, चाहे किसी प्रकार से पिटाई में मान लो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई पर मालिकपन झलकता है आप में, आपके अंदर, और उसी मालिकपन के अंदर मैं सेवक भी देखता हूँ आपको, यानी कि दोनों स्थितियां मैं आप में देखता हूँ। जब आप कहते हो कि वो मालिक भी है और सेवक भी है, दोनों। हाँ, तो वो स्थितियां तब दिखती है जब आप जरा सा इधर उधर होते हो। हाँ, इधर उधर होते हैं तो मालिक आ जाता है। ये मेरा खुद का नहीं, और इधर उधर नहीं हो रहे हैं तो फिर आप जैसे वो सेवकपन वाला भी आ जाता है। ये नहीं कि हम आपके अंदर उस माता को भी देखते हैं और पिता की फटकार भी देखते हैं। तो जब पिता का फटकार लगता है, लगाते हो, तो फिर अच्छे नहीं लगते हो, ये तो मालिक वाला काम आ गया। और जब माता दुलार करती है तो अच्छी लगती है। यानी कि दोनों चीजें हम देख पा रहे हैं इसके अंदर। दुलार तब होता है जब आप सही दिशा में चल रहे हो जी। आप जैसे इधर उधर होते हो, हाँ, तो फिर हमें, हाँ, वो आप पिटाई करते हो या अपनी भाषा में जो भी हमें समझाते हो, उसे जैसे बोलते हैं बाबूजी, पिटाई अच्छी हो रही है, पिटाई उस समय हम ही बोल सकते हैं ना, कौन बोलेगा? और कोई तो बोलेगा नहीं, बोल नहीं सकता, और तो कोई आपको बोल नहीं सकता। और आप तो बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको पता होता तो उधर जाते ही नहीं। क्या सही है? अगर आपको पता होता तो आप तो उधर जाते ही नहीं। बिल्कुल। तो पता तो बस इधर है। तो जो आपने जो आपके भ्रमण काल के अंदर आप अपने स्वयं मालिक जो मातक में जब तक ये समझा कि आपने अपने ऊपर स्वयं शासन किया, अनुशासन जिसे कहते हैं, और हम हमारे ऊपर वो अनुशासन कर नहीं पा रहे, इसलिए हमें एक अनुशासन करने वाले की आवश्यकता है। मैं यही समझता हूं। दोनों है ना, दोनों है। आप सिर्फ अनुशासन वाला मिल जाए तो आप नहीं रह पाओगे। हाँ, दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। आपको सेवक अनुशासन, उसमें दोनों गुण हो, दोनों गुण हो तभी तुम उसके पास टिक तब पाओगे। टिक पाए। हाँ, केवल अनुशासन वाला सेवक, वो सेवक रहा तो भी नहीं टिक पाओगे, तो भी नहीं टिक पाएंगे, भ्रष्ट हो जाओगे। भ्रष्ट हो जाएंगे। हाँ, तो
इसलिए तो हम साधक के लिए इस जगह पे साधक के लिए आने के लिए बोले हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि दोनों है, जी सेवकपन को भी स्वीकार किया हूँ जी और आत्मज्ञान है तो ज्ञान दे रहा हूँ। तो जब आपको ज्ञान दे रहा हूँ तो इस समय अलग भाव, बिल्कुल ठीक है। सही है, और जब आपको खिलाने पिलाने की सब व्यवस्था करते हैं तो उस समय अलग भाव अलग होता भाव है। होता है। हाँ बिल्कुल, हाँ यही मैंने नोट किया है। तो वो कुछ संशय थे मुझे, जब आपका कोई मालिक नहीं तो फिर हम क्यों किसी को मालिक स्वीकार करें, तो बात क्लियर होगी ना। हाँ तो इसीलिए तो गाते हैं जो तुम ही हो माता, तुम ही पिता, हाँ हाँ, एकदम तुम ही हो बंधु, तुम ही सब। अब पता चल के गुरुदेव। बोलिए। यहाँ पे एक संशय है गुरु जी, जैसे आपने कहा कि मालिक स्वयं थे, तो सेवक भी स्वयं के ही, यहाँ पर थोड़ा सा द्वंद्व उठ रहा कि सेवक आप भी उसी स्थिति में जाओगे तो समझ में आएगा। अच्छा, फिर भी अगर थोड़ा सा हमें उस पर अच्छे से समझाएंगे तो हो सकता और उस पर एक समझ बनेगी। अब जैसे मान लीजिए आप ही हो, ठीक है, अब पत्नी के लिए पति हो, लेकिन माँ के लिए बेटा फिर, और फिर अपने बच्चे के लिए, पिता पिता में तो ये गुण आप में है या नहीं? है। जब आप उसको सहलाते हो तो देखो क्या भाव रहता है, जब माँ को पकड़ते हो क्या भाव रहता है, पिता को पकड़ते हो क्या भाव रहता है, भाई को छूते हो क्या भाव रहता है, और अपने बच्चों को छूते हो तो क्या भाव रहता है, पत्नी को छूते हो तो क्या भाव रहता है, बोलो। ये वो मालिकपन और सेवकपन का ये इतने अलग इतना गुण तो तुम में अकेले है, स्थिति में रही है। तुम लोगों में भी है ये। बिल्कुल है, हाँ, सही बिल्कुल, जब जरूरत होती है वो भाव अपने आप प्रकट हो जाता है। वो जैसे ही बालक को गोद में बालक, लिए तो हाँ। फिर क्या भाव होगा, अलग माँ को अगर गले लगाए तो क्या भाव अलग होगा, भाव पत्नी को गले लगाए तो क्या होगा, बहन को गले लगाए तो क्या भाव होगा। अलग जी अब बताइए ये मतलब स्थिति पर आपके कितने हैं, बिल्कुल आपके कितने हैं? बिल्कुल। हम तो दो ही बता रहे हैं, हम तो दो में रुक गए। हाँ आप तो पीछे छोड़ के आगे, हाँ, बाकी हाँ, सब बाकी भाव खत्म तो हो सब गया। खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल, अब तो दो ही भाव बचे। हाँ, बस दो आप भाव तो इतने, आपके पास तो इतने हैं अभी। बिल्कुल गुरुदेव, इस बात पे मेरे को एक संदेह हुआ था आज सुबह, जो बात आप अभी बोल कि माना बात जैसे आप सेवक भाव में हैं, तो मेरे को ये संदेह हुआ था आज रात यहाँ पे कि जैसे आप सेवक भाव में हैं, तो जैसे हम साधक हैं, कहीं आप संदेह तो नहीं देंगे हम कहीं अपनी सेवा पीड़ा हमारी कम कर देंगे, तो इस बात को मैं सही नहीं करता। हम्म, जैसे आप सेवा भाव से, जैसे हम साधना चाहते पूरी तरह अपनी ईमानदारी से, जब हम साधने के लिए आए, तो मेरे को संदेह हो रहा था, क्या? मेरे को इस बात का संदेह हो रहा था बोलो संदेह। क्या संदेह हो रहा था बताओ गुरुजी। बिगड़ संकोच के बोलिए। साधना मतलब हम पूरा साधना चाहते, क्या आप दया भाव से सेवा भाव से कहीं हमारा पीड़ा दूर तो नहीं करेंगे, कहीं ऐसा तो अभी जवाब मिला कि नहीं? मिल गया? बस हो गया। गुरु जी हमको भी रात में मिला है। हाँ गुरु जी से यही पूछिएगा कि मान लीजिए हम लोग को कितना दिन परीक्षा कर रहे हैं आप जैसा बनने के लिए, जैसे किसी से पैर नहीं छिलवाते हैं, हाँ किसी से सेवा भी नहीं लेते हैं, हाँ, तो ये पूछिएगा कि कितना दिन हम लोग के लिए लगेगा ये। आपके ऊपर है। बहुत 1 घंटे जब हम आया हम भी थे और 1 घंटा बैठ करके हम सोचने लगा कैसे कैसे क्या करूँ कैसे होगा। अभी समझ में आया? कहीं नहीं आया। क्या आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? यही कि है, मान लीजिए जैसे हम इस समय हैं हम्म, तो आपने तो इतना दिन तक के बाद ये आपको ये मिला कि आप किसी से पैर नहीं छिलवाते हैं, न किसी के सेवा लेते हैं, न किसी से कोई काम करवाते हैं, अपने स्वयं करते हैं, तो हमको कितना दिन लगेगा? मान लीजिए आप तो इतना दिन भर में कह हम तो डायरेक्ट आपके पास आए हैं। आपको सीधा ज्ञान मिल रहा है ना, बस आपको मानसिक छोड़ देना है, सब छोड़ो। आपको तो और जल्दी होना चाहिए। तो ही रात में आया था मुझे पूछना, तो आप उस पे काम करो। अभी उतना सही से डिटेल बात नहीं कर पा रहा है जिस तरह से आया सारा। सुनील जी गुरु देखियो, तो आप अपने आप को समझ समझ के छोड़ो गलतियों को।
गलतियों को छोड़ो, समझ रहे हैं? गलतियों को छोड़ो, समझ गए सेवक? बिल्कुल, सेवक मालिक हाँ। समझ में आ गया। सेवा तब करना है जब आप सही मार्ग पे चले। बिल्कुल फिर अगर आप जरा सा इधर उधर हुए तो सेवक भाव को छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल, वरना तो फिर हमारा स्तर गिर जाएगा। आपका स्तर गिर जाएगा। हाँ, ये बात बिल्कुल समझ में तो आ रही थी, लेकिन आपके मुंह से सुननी थी मुझे भाई, ये बात जो मैं समझ रहा हूँ वो ठीक है, या फिर क्या पता मैं गलत समझ रहा हूँ हाँ उस हाँ, बात हो को, सकता है इसलिए आपसे सुननी थी फिर। तो। और साधक भी आके सेवक ही बनना है। जी। हाँ, आपको सेवक ही तो बनना है, क्योंकि मालिक तो एक ही है, दो तो होता नहीं। बिल्कुल, हाँ शुरुआत तो मालिक बनने के लिए होती है गुरु जी। जब साधना करते हैं हाँ, भाई, हाँ। आत्मज्ञान हो जाएगा तो क्या पता क्या क्या करके क्या क्या कर देंगे, इधर उधर कर देंगे सब कुछ, फिर बाद में तो जो हमने आप देखा बताते हैं स्थिति। जब ज्ञान हुआ, हमने कहा यार भगवान बनना, गुरु बनना, ये बड़ा सरल है इस दुनिया में। क्या? बड़ा सरल, बहुत आसान। भगवान बनना होता तो मैं तो 2011 में ही बन जाता। ठीक है, बन भी गया था उस समय तक। ठीक है, हाँ, लोगों की कामनाएं पूरा हो तो लोग फोटो लगा के पूजा करने लगे, बस यही था। तो फिर इसके बाद हमने कहा कि सेवक का चुनाव कर लो। क्या? हाँ, बस, क्योंकि ज्ञान हो गया है, प्रश्न के उत्तर दो और जिसको परमात्मा भेजे बस उसको उस तक पहुंचाने का सेवा करो। क्या? हाँ, अब हम उनकी सेवा करते हैं। अब देखिए, हम ऐसे ही नहीं करते, हम उनकी सेवा करते हैं। किन की? जिन्हें परमात्मा से मिलना हो, बस। जी। अब और हमसे कोई नहीं करवा सकता सेवा। हाँ क्या? हाँ, और नहीं, और कोई बोले करे तो हम नहीं, इधर नहीं, उधर नहीं। ओ बाबा, यहाँ का सिस्टम बहुत अलग है। यहाँ पहले पूजा, वहाँ जाओ, हाथ पाओ, हाथ धो उधर। हाँ, यहाँ बहुत स्वच्छता से रहना है आपको। हाँ, कहीं भी नहीं, पूछना चाहिए ना। मल मूत्र का त्याग करना है, पूछना चाहिए। और क्या, गलती तो हो गया, अब क्या किया जाए? इतने उम्र में अगर ये गलती नहीं छोड़े तो छोड़े क्या फिर? गुरु जी, एक और प्रश्न है, सेवा भाव को मतलब अपने जीवन में और कैसे उतारें, इसको कैसे समझे अच्छे से, और भी अपने जीवन में मतलब इसी सेवा भाव को कैसे? बस समझते समझते जरूरतमंद की सेवा करो, जरूरतमंद की सेवा करो, धीरे धीरे। तो सेवक बनना हमने देखा, सेवक बन जाओ, क्योंकि सेवक पैरों में रहता है। बिल्कुल, सेवक हाथ पांव धो लेना बाथरूम के बाद, तो सेवक पैरों में रहता है। अब उससे नीचे नहीं गिरोगे। क्या? उससे नीचे नहीं गिरोगे, क्योंकि भगवान बनना है, गुरु बनना है, तो फिर यहाँ से बनना पड़ेगा। क्या? बिल्कुल, नहीं, यहाँ से बनना पड़ेगा। तो यहाँ से तुम बने तो ये ताकत है, तो इस ताकत का उपयोग होने लगेगा। और तुम सेवक बन गए तो ये ताकत ऐसे कर लेगा, तो बस खत्म बात। नहीं तो यहाँ बनोगे, गुरु बने, भगवान बने, तो फिर ऐसे करोगे तो तुम्हें गिरने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कोई आएगा और कहेगा मोड़ो इसको। क्या? सही, मैं तुमसे बड़ा हूँ। अब क्या, तब क्या करोगे? कोई तो आएगा नहीं। तो ये इससे अच्छा तो इसको ऐसे कर दो। ये मोड़ने कभी कोई नहीं आता। क्या? नहीं, ये अगर मोड़ने आ गया तो तुरंत हाथ पकड़ लेगा, गले लगा लेगा, ये कोई नहीं मोड़ता नहीं गुरु जी, जैसे ऐसे करते हैं ना, अगर किसी के सामने ऐसे तो कर सामने दे तो वाला ऐसे कर लेता है। हाँ, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि इसको कोई, हाँ। इसके सामने कोई नहीं खड़ा होता, पिघल जाता है। क्या? ऐसे कर लेता है। हाँ, और इसके सामने तो कमजोर आदमी भी एकदम, हाँ, हाँ, ऐसे किए
और ये दोनों में काम आता है, रास्ता भी बताने में, औकात भी दिखाने में। तो मैंने कहा कि ये ठीक है। क्या? हाँ, ये ठीक है। इसको मोड़ने वाला कोई अभी तक नहीं आया। क्या? आएगा भी नहीं गुरुदेव। बस वही तो, इसीलिए मैं कहा ये ठीक है। भाई अभी तक नहीं आया, आगे का हमें नहीं पता, लेकिन मुझे पता ये ठीक है। इतिहास को मैंने देखा तो मैंने कहा ये ठीक है। क्या? इसमें आ जाओ, बात ही खत्म करो अब। और ये ऐसे वाला गिरता नहीं है, गिरता तो ऐसे वाला है। तो मैंने कहा भगवान बनना, गुरु बनना इस दुनिया में बहुत सरल है, बहुत सरल। लेकिन सेवक बनना सरल नहीं है। सेवक बन जाओ, बस बात खत्म। समझ गए? आपको जवाब मिल गया? हाँ, और कोई संशय हो तो बोल लेना। हाँ, यहाँ तो और कुछ कहना है? हाँ तो रहो, शधो। हाँ तो शधोगे। बोलिए, कोई प्रश्न हो लाइए। और किसी का है प्रश्न इस विषय पे? सेवक आपका है? हो गया? बोलो बालक, आप कुछ कहना है किसी से? बोलिए आप क्या कहना है? आप बोलिए माता जी। हाँ, आपको कुछ कहना है? नहीं, एकदम नहीं। बोलिए। राज का पढ़िया। परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। मात नर्मदे हर। माता दीपक केवट। जय श्री राम गुरुजी चरण स्पर्श गुरुजी। प्रहलाद जी नर्मदे हर गुरुदेव। अश्विन पटेल कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। ऋषु शर्मा, रजनी शर्मा, मात नर्मदे हर गुरुजी। बीना अरोरा, विनोद बीना, गुरुजी प्रेम प्रणाम जी। मात नर्मदे इतने हर उम्र गुरुजी। में तो आपको ये तो सीख लेना चाहिए कि मलमूत्र का त्याग कहाँ किया जाता है। हाँ? गलती हो गई महाराज। नहीं होना चाहिए। बाल पक गए और ये गलती। मैं तो थोड़ा फिर आपने जिंदगी कैसे जिया? दरवाजे के सामने फिर आपने जिंदगी कैसे जिया? मैं थोड़ा आगे, मैं तो अपनी तरफ से आगे ही गया। कहाँ गए? ये दरवाजा ही तो है। कहाँ गए जरा मुझे बताओ। उठो, बताओ जगह। नहीं, मैं कहाँ गए? इसका दायरा कहाँ तक दिख रहा है? मैं थोड़ा साइड में इसलिए तो गया कहाँ था, साइड में वो है? दायरा ही, दरवाजा ही तो है। चलो आइंदा थोड़ी अपने को बचाओ मत। यहाँ आपके लिए नहीं, सबके लिए बोल रहे हैं। ठीक, अच्छी बात है। अगर आप इतनी उम्र में ये नहीं सीखोगे तो आगे कैसे निकलोगे? ये तो साधारण बात है। क्या? गलती हो गई। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, सही बात। यही गलतियां तो हमें पीछे रखी हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम मानव हैं। पशु जहाँ खाता है वहीं मलमूत्र का त्याग करता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम व्यवस्था में जीते हैं, तो हमारे अंदर मर्यादा, सदाचार, उठना बैठना, समझ रहे हैं, खाना पीना, व्यवस्था, कैसे कहाँ खाना है, कैसे पीना है, क्या करना है, छींकते हुए क्या करना है, हाथ लगाए तो हाथ धो, नहीं तो रुमाल लगाओ। हर समय 9 दरवाजों में हाथ मत लगाओ। हाथ लगाओ तो धो। आप सामाजिक प्राणी हो, लेन देन करते हो, और ये नहीं करते तो आपका जीवन पशु जैसा है। अगर बाहर की स्वच्छता, अगर आप स्वच्छ नहीं हो पाए तो आंतरिक स्वच्छता नहीं हो पाएगी। बाहर की स्वच्छता अगर आप नहीं रख पाए, यहाँ तक कि एक बार अगर मलमूत्र का त्याग करके स्नान कर लिए तो इसके नीचे सहलाना बंद करो, इसके नीचे पतन होगा। हर वक्त पैर मत सहलाओ, हर वक्त ये सब मत सहलाओ, बस इसके नीचे हाथ नहीं जाना चाहिए। बात समझ रहे हो? ये इसके नीचे नहीं, हमेशा इसके ऊपर जितना सहलाना है सहलाओ। ये सहलाओ, ये सहलाओ, सहलाओ, भुजा सहलाओ,
ताकत का फील होगा, ये बुद्धि का फील होगा। इसके नीचे गए तो पतन में जा रहे हो, इसके नीचे मत सहलाओ। एक बार नहा लिए, नहा लिए। बात समझ रहे हो? पहले शरीर पे नियंत्रण करो, ये साधन है। और ये सब गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये होनी ही नहीं चाहिए। ये सब साधारण बात है, बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारियां हैं, ये सब तो होना चाहिए। अगर हम बाल पकने के बाद भी ये नहीं सीख पाए तो हमने फिर किया क्या? फिर क्या किया? तब ऐसे ही लोग लेगा ना, कोई 1000 लेगा, कोई 200 लेगा, क्या लेगा? तब ऐसे लोग ही आपको मिलेंगे क्या? तो वो पशु जीवन जिए, इसी मैं इसी के वही लिए- कह रहा हूँ, तब आपको ऐसे लोग ही मिलेंगे। इसीलिए जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि आगे का जीवन हाँ, सुधर जाए। मानव तन के पहले समझिए कि मानव तन मिला है तो उसके क्या क्या नियम है। 3 प्रवृत्तियां हैं इस शरीर के, सात्विक, तामसी, राजसी। सात्विक में जियोगे तो उस परमात्मा तक, उस परम सत्ता तक पहुंचोगे। राजसी तामसी में बस संसार में भटकते रह जाओगे। हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारा उठना बैठना, खाना पीना, मल मूत्र का त्याग का जगह होता है। समझ रहे हैं? और बाहर की स्वच्छता से आंतरिक स्वच्छता होती है। बाहर की स्वच्छता ईमानदारी से धन कमाना, बाहर की स्वच्छता बोलचाल, आदान प्रदान जब शब्दों का कर रहे हो तो आपके जीवन में जो हित हो वही शब्दों का प्रयोग करो, सामने वाले के लिए करो। ये सब बहुत मायने रखता है। कुछ भी मुंह से मत बोलो। समझ रहे हैं? ये सब बहुत जरूरी है। अगर ये सब नहीं सीखे तो आप आगे ही जा ही नहीं सकते। बोलिए महाराज। पुखराज तनवर, गुरुदेव जी को प्रणाम। हीरू कनवर, मात नर्मदे हर गुरु जी प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन। हमरो होम गार्डन, नमन गुरुदेव प्रणाम। संजय गिरी, गुरु जी चरण स्पर्श। इन्होंने लिखा है, अगर मालिक के आदेश पर सेवक प्रश्न उठाता है तो मालिक को अपने आप को जांचना चाहिए गुरुदेव। नहीं, फिर मालिक लायक ही नहीं है ना वो। सेवक को उस मालिक को छोड़ देना चाहिए। मालिक क्यों जांचे? बिल्कुल, उस मालिक को पकड़ा क्यों? वो मालिक लायक अभी नहीं है। हमने पकड़ा है, हाँ, तो आप उसे छोड़ दो। हमें छोड़ना होगा। मालिक पे अगर आपको क्यों उठा, तो 2 में से एक जगह गड़बड़ी है, या तुम में या मालिक में। मालिक में। तो जांच लो किस में है। मालिक में हो तो मालिक छोड़ो, सेवक पन में हो तो जाके सेवकपन, पूरा सेवक के लायक बनो, तब मालिक के पास जाओ। क्या? बस सीधी सी बात है। बोलिए। कालू राम, प्रणाम गुरुजी। ओम विष्णु, वेब्स क्रिएटर, प्रणाम गुरुजी। रियान, हर समय इस शरीर और संसार से मोह ना रहे, इसके लिए क्या किया जाए? कोई अपनी राह दीजिए गुरुदेव। इस क्या बोले? हर समय इस शरीर और संसार से मोह ना रहे, इसके लिए क्या किया जाए? कोई अपनी राह दीजिए गुरुदेव। उम्मीद छोड़ दो। देवेंद्र जुल्का, हर हर नर्मदे हर। राज बहादुर सिंह, मात नर्मदे हर गुरुजी। विनय राजपूत, गुरुजी दंडवर्तक प्रणाम जी। सबको मात नर्मदे, रघुनाथ जोगी, नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे। विशाल शर्मा, गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम, मात नर्मदे हर गुरुदेव। ब्रह्मचर्य का मूल भी कोई चीज होती है क्या गुरुजी? ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य ईमानदारी है। ईमानदारी आपको सत्य तक लेके जाती है। सत्य के बाद आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, बस खत्म। तीजी गैमर, गुरुजी नर्मदे हर। दीपू दुबे, संसार में अपना क्या कर्तव्य है गुरुजी? बस कर्तव्य करते हुए अपना आत्मिक कल्याण कर लेना, यही कर्तव्य है। विशाल शर्मा, प्रणाम गुरुजी। चंदू भाई, हर हर नर्मदे हर। लोगों को कैसा लग रहा है बालक यहाँ? आनंद आ रहा है हाँ, बहुत। और आपको? मेरा भी आनंद आ रहा है। वाह,
क्या बात है, बढ़िया लग रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, बोलना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, एकदम खुश है। चलो बेटा। ये आपको क्या लगता है? ये हाँ ऐसे तो ये भतीजा लगेगा मेरा। अच्छा, और वैसे? सही भतीजे नहीं, आपने कहा भतीजा ही लगेगा। हाँ भाई, आपने कहा ऐसे तो भतीजा लगता है, तो वैसे क्या लगता है? ऐसे तो मान कर चलिए कि एक दोस्त या हाँ भाई दोस्त, जैसा। एकदम वही, इनका दोस्त है तू, क्या बात। टीजी गेमर गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, जब हम पूर्ण से अपूर्ण में आगरे और अपूर्ण में एक नहीं पूरी दुनिया के 80% लोग आगुरे, क्या सबको ऐसा लगा कि अपूर्ण की तरफ खजाना बट रहा है जो सभी लोग इधर आ गए? हाँ बट रहा है ना, तभी लगे हैं ना, खजाने में ही तो उलझे हैं। और वो खजाना ये नहीं पता कि ले तो रहे हो, खजाना मिल भी रहा है, लेकिन उस खजाने का मजा कोई और ले रहा है, तुम नहीं। तुम्हें लग रहा है मैं लूंगा ना, कोई और ले रहा है, तुम तो बस तुम देने और लेने में लगे हो, ठीक है, उसमें ईमानदारी बेईमानी में आप लगे हो। आप दे रहे हो तो भी कहीं जा रहा है, उसके पास भी नहीं जा रहा है, आप ले रहे हो तो भी कहीं जा रहा है। तुम सिर्फ निमित्त हो, लेकिन तुमने अपने आप को कर्ता मान लिया। ग्यारसी लाल, माता नर्मदे हर गुरुजी, आपके चरणों में प्रणाम, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपको तो बस यही रोटी मिल जाती है, बाकी अच्छा बताओ, क्या तुम्हारे बाप ने बनाया, तुमने लिया, तुम बना रहे हो, तुम्हारा बताओ अच्छा क्या, सब यही कहे बस रोटी खा के, पेट के लिए। बस 2 रोटी। एक मौका मिला था तुम्हें आत्मिक कल्याण का, सब अच्छा बताओ यहाँ का क्या लेके जाओगे, आप बताइए। ये शरीर जिसको रोटी खिला रहे हो, ये भी छोड़ के जाना छोड़ के है, जाए, आप बताइए। ठीक बात, हाँ सही है। जरा विचार करो। अच्छा आप भाई, आपके पिताजी ने आप लिए, अब आप बना रहे हो, बेटा लेगा, मतलब यही का यही रह जा रहा है। क्या खाए रोटी, वो भी गेहूं की नहीं कि सोने की रोटी? नहीं, हाँ? हीरे की तो नहीं ना, गेहूं की रोटी के लिए इतनी मगजमारी। बोलिए कितना भी बनाओ, क्या थाली में क्या आता है? गेहूं की रोटी और बरोबर, चावल चावल नहीं, और कुछ आता है? कुछ नहीं। हाँ, महाराज जी, जैसे ये चिड़िया वगैरह को दाना डालते हैं, हाँ, आपने एक बार बीच में बोला भी था हाँ। किसी को हाँ। कि आप चिड़िया को दाना डालते हैं क्या? तो चिड़िया वगैरह को जो दाना डालता है वो सत्कर्म में आता है कि पुण्य में आता है? सत्कर्म में आता है, अगर चिड़िया पाली नहीं हुई है तो। नहीं, पाली नहीं है। हाँ, जैसे पालते भी है ना लोग, और पालते हैं, वो तो सत्कर्म भी नहीं है और पुण्य भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं तो ये समझता हूँ वो एक पाप है, वो तो बंधन में बंधन में पाप डाल है, दे। ठीक है। तो अब जैसे गाय भैंस रखे हो, तो वो तो पाप नहीं है, वो पाप नहीं है। लेकिन वो सेवा भी नहीं है। हाँ, वो आप तो हमारा उसके- स्वार्थ है। हाँ, जब वो बच्चों को पैदा ना करे, दूध ना दे, उसके बाद रखो, तब सेवा तो है। ठीक बात है। और उसके बाद कितने लोग रखते हैं? कोई नहीं, कोई नहीं रखता है। खोल देते हैं अब निकल लो। जी। हाँ, तो ऐसे आपके साथ भी होगा। हाँ, सही है। उसका पगहा दिख रहा है छोड़ा हुआ, आपको आपका नहीं दिख रहा है, आपको छोड़ ही देंगे लोग कि अब निकल लो। बिल्कुल, वो छोड़े उससे पहले हम छोड़ देंगे गुरुजी। नहीं, सही बात है। और क्या, समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे। तो चिड़ियों को ऐसे देखो, ये खा रही हैं, इनका न नाम पता न गांव पता। बोलिए। दिनेश यादव, गुरु जी दंडवत प्रणाम, माता नर्मदे हर। वीरू जोशी, जय गुरुदेव। देवत गगलिया, जय गुरुदेव, गुजरात सूरत से। कमलेश यादव, दंडवत प्रणाम गुरुजी। सीता देसाई, प्रणाम बाबा जी। अश्विन पटेल, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। सीता देसाई, आपका सत्संग बहुत ही सच्चा लगता है, कुछ दिनों से सुन रही हूँ, मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वीरू जोशी, सच्चे साधक के क्या गुण हैं, जीवन में साधक का क्या लक्ष्य होना चाहिए? वर्तमान समय में साधक दुनिया की मोह माया में उलझ जाता है, इससे कैसे बाहर निकलें गुरुजी?
बस जिस लिए गया है वो करे, मूल पे काम करे। बीना शर्मा नर्मदे हर गुरुजी। प्रदीप कुमार गुरुजी प्रणाम। साहिब सिंह प्रणाम गुरुजी। सुनील गुप्ता गुरुजी चरण स्पर्श ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है ब्रह्मचर्य? ब्रह्मचर्य है ईमानदारी, आपका ब्रह्मचर्य है ईमानदारी, और शरीर का ब्रह्मचर्य ऊर्जा को रोकना। तो पहले तो ईमानदारी का ब्रह्मचर्य रखो, तब शरीर का ऊर्जा भी रोकोगे तो काम आएगी, उसका उपयोग होगा, नहीं तो दुरुपयोग होगा। बोलिए। जयेश पटेल गुरुजी प्रणाम। शादीशुदा हूँ और एक 3 साल की लड़की है। जीवन में कुछ कारण से तलाक हो रहा है। अभी मैं अकेला हूँ, कुछ महीनों से ब्रह्मचारी भी हूँ। आध्यात्मिक जीवन में व्यतीत करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? अब ब्रह्मचारी तो आपको रखना पड़ रहा है क्या? जी अब तलाक हो रहा है तो ब्रह्मचर्य तो रखना पड़ रहा है, हो थोड़ी ना अभी। अब पता चला कि संबंध, बस संबंध जैसे संबंध नहीं कर रहे हो, ये बस ब्रह्मचर्य थोड़ी। क्या आप उसको और किसी तरीके से निकाल रहे हो क्या? तो फिर ब्रह्मचर्य हुआ ही नहीं आपका। आप क्या सोचते हो कि बस शरीर संबंध न करना ब्रह्मचर्य हो गया? ब्रह्मचर्य रुकना खाने का काम समझते हो क्या? आप किसी भी तरीके से उस ऊर्जा को निकाल देते हो। और आप तो बड़ा आसान है, क्लिक किए वीडियो देखे निकल गया, नहीं फोटो देखे निकल गया, नहीं बड़ा आसान हो गया है। हाँ बाला, अरे सबकी हाल यही है रे, हम भी तुम भी सबकी हाल। तू ऐसा शर्मा मत, सबकी हाल वही है। कोई दूध का धूला नहीं है, कोई पकड़ा गया कोई नहीं पकड़ा गया। टेंशन मत ले तू, जो हाल तेरी वही हाल मेरी, जो हाल मेरी वही हाल तेरी। कोई पकड़ा गया कोई नहीं पकड़ा गया, बस इतना ही फर्क है बालक, समझ गया? अब बोल, कुछ बोलना चाहता है, कुछ बोल रहा है, लो उसका। हाँ? नहीं समझ रहा है कि मैं पकड़ा रहा हूँ। वो थोड़ी ना, आप नहीं हो क्या? आपका हाल वही नहीं। सच बात हाँ फिर तो फिर भी वो अभी शर्मा इसलिए रहा कि वो स्वीकार भाव में नहीं आ पा रहा है, शर्मा रहा है, उसके अंदर शर्म है। आप चल गया है तो है कि सब ऐसे है, तब शर्म की। लेकिन हाँ, हमें अच्छी आदतें अपनाना चाहिए। तुम्हें बहुत मतलब तुम बहुत तुम्हें सत्संग मिल रहा है बालक। वही सुबह में उसको समझाया। हाँ। पहले तेरे उम्र में हम लोग को मिले होते। हाँ सही, तो आज ये दिन नहीं एकदम लेकिन तुमको इतना भाग्यशाली है कि तुमको मिले हैं। बहुत भाग्यशाली है कि इसको सत्संग इस उम्र में मिल रहा है। हाँ तुम इसको साधो। हाँ, बहुत भाग्यशाली हो बेटा आप। अब चाहे इसे साधो चाहे उसे साधो, उसे साधोगे तो गिरेगो, इसे साधोगे तो ऊपर उठोगे। हाँ उसको साध कर तो अच्छा कर्म में आया, वही। अब तो उसको छोड़ दे। हाँ बेटा ठीक है। हाँ बोलिए। सुनील बंसल सदगुरु जी, एक सांसारिक दूसरे सांसारिक की दशा जानता है, लेकिन मैं इस बात को देखता हूँ कि सदगुरु जैसे ही बनता है पूरा नज़रिया बदल जाता है, जबकि वो भी उसी नरक से निकले हैं। थोड़ा बताइए गुरुजी। हाँ तो बदल, नरक से निकल गया ना, तब नरक से निकालने वाला काम करता है। तो निकल गया तो बदल जाएगा ना। बिल्कुल, निकला है तभी बदला हाँ नजरिया। हाँ, तो वही तो पता चलता है। एक बात बताएं, आप उसके पास रहोगे ना, आप किसी को, आपको मेहमानों को जांचना है तो बोल दो कि पहुंच के बोल दो कि मैं बस यहीं रहूंगा कुछ दिनों तक, 2-4 महीने। बढ़ाना भले आपको 1-2 दिन है, जाते ही धमकी दे दो कि मैं खाली होके आया हूँ और 1-2 महीने रुको। हाँ, अगर 1-2 दिन आराम से जीना है तो 1-2 महीने का टाइम दो। अगर एक ही दिन में कलह करना है तो साल का टाइम दे दो। समझ रहे हो? पूरा बदल जाएगा। आप किसी के यहाँ रहिए और कुछ मत करिए। बच्चों के पास भी रह के देखो और आप कुछ मत करो, कुछ भी।
उनके यहाँ तक कि वो जैसा चाहते हो वैसी बाणी भी मत बोलो, अब पड़े रहो, देखिए आपको पता चल जाएगा। क्या बाणी का भी संबोधन मत दो उनके तरीके से, बाणी भी एकदम बोलो अपने मस्ती में। बे टाइम का चाय मांगो, रात को 1 बजे उठो बोलो चाय लाओ, फिर तो जवाब मिल जाएगा कहीं नहीं अगर आपको लगता है तो जरा आप देखो करके, कहीं और ही जाओ। अगर आपको ऐसा भ्रम है तो जरा सा विपरीत उनके चल के देख लो, ठीक है। रात को 2 बजे उठो बोले जरा चाय लाना, एक ही जवाब मिलेगा, गुरुदेव तुम्हें तो कुछ काम है नहीं, हमें भी नहीं सोने दे। सब अपनी आदत बदलो। अंदर कुछ होगा तो निकल लोगे, फिर आ जाना इधर। आपके लिए तो एक मतलब आसान एक जगह मिल गई है, मतलब आप लोग भाग्यशाली हम हो। जाके प्रैक्टिकल करके देते। हाँ हाँ देखना, आप जा ही कहाँ रहे हो? अरे आपको प्रैक्टिकल क्या करना है? आपको और आपको तो वापस नहीं जाना है, 2 लोग तो आप और आप। ठीक है जी, हाँ? आपकी जैसे आप तो सीधा कहे, वो तो उसने भी कहा, वो तो बोलते कुछ बस सब भ्रम है। आप तो सब छोड़ के ही आए हो, आप तो सब कर धर लिए। हाँ बालक आया था उस दिन तो बोल ही रहा था, अब देखो क्या होता है। हाँ वो नहीं, अब वो तो बोला बस सब भ्रम है तो क्या जाना। बोलिए, हो गया? बोलिए महाराज। अरुण अंजन। गुरुजी नर्मदे हर प्रणाम। प्रेमलता प्रणाम गुरुजी। मात नर्मदे हर। सुधीर पंघाल। मात नर्मदे हर गुरुजी। संजीव यादव। मात नर्मदे हर गुरुजी। टीजी गेमर। गुरुजी हम पूर्ण से अपूर्ण में आने में एक ही जन्म लगा या बहुत जन्म लगे। जब हमने पूर्ण में पहली बेईमानी की होगी, ताला तो तभी बंद हो गया, क्या ऐसा है गुरुजी? हाँ तो ताल जैसे ही किए खट खत्म। रोहताश नंबरदार। एक गुरुजी बार घुमा दिया बंद, एक बार घुमा तो खुल जाएगा। अब सफाई तो करनी पड़ेगी, गंदगी बहुत हो गई है। रोहताश। बैठो बाबा, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर। क्या भैंस आपको खोजना चाहिए, आप भैंस को खोजते हो? लाइन चली जाए। अच्छा, भैंस आपको इधर बैठो, इधर। भैंस आपको खोजे तो ठीक है, आप भैंस को खोजते हो बाबा? हाँ बाबा को बिस्किट खिलाओ भाई। बोलो भाई। रोहितास। गुरुजी मात नर्मदे हर। पुष्पेंद्र शर्मा। गुरुदेव मात नर्मदे हर। पुष्पेंद्र। जय सिया राम। करुणा जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आध्यात्मिक ज्ञान थर्ड आई। जय माता दी गुरुजी। एम के बजाज जम्मू से। मात नर्मदे हर गुरुजी। लड्डू नाथ जोगी। अशोक भाई यहाँ के बिना नहीं रह सकते, गुरुजी को विवेकी हंसों को। मात नर्मदे हर। नर्मदे हर सही है, यहाँ के बिना कहाँ हम लोग जाए, क्यों? शिवा यादव। मात नर्मदे हर। गुरुजी बोलिए। दीपू दुबे। गुरुजी सेवक कैसे बने, मार्गदर्शन करें। प्रणाम मात बस नर्मदे। कुछ नहीं चाहिए, मैं आ जाओ बस। बचा सेवक और कौन बचेगा? जब तक कुछ चाहिए तब तक आप मालिक हो, ये ध्यान रखना। क्या? जब तक कुछ चाहिए हाँ। तब तक मालिक। और अपने तरीके से चाहिए तो फिर राजसी या तामसी, 2 में से एक। तरीका कोई होना नहीं। फिर लालची हो गए। अब पहले तो आप देखिए, ध्यान से समझना, आपको चाहिए तब तो आप मालिक हो, ठीक है? आपको मालिक बनना है, उस चाहिए वो ताकत को लेना है, ताकतवर बनाना है। अब आपको अपने तरीके से चाहिए तो या तो राजसी या तो तामसी प्रवृत्ति धारण करोगे, तो आप क्या हो जाओगे पता है? लालची। तो मालिक भी नहीं रहे, सेवक भी नहीं रहे, अब क्या हो गए? लालची। और लालचियों का क्या हालत होता है सोचो। तो इस समय आप क्या हो देख लो। मतलब
सेवकपन तो गया जैसे चाहिए, अब मालिकपन भी गया है। मतलब आप इसी स्थिति में हो, न तो तुम मालिक हो न तो सेवक हो। इस स्थिति में लाके अपने आप को खड़ा कर दिया। गुरुदेव क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ, एक तरह से गुरुदेव हमको लालची ही बोल सकते हैं। नहीं, वही तो कह रहा, लालच का त्याग करना चाहिए बस। लालच का त्याग तब होगा जब योग्यता से ज्यादा चाहिए का त्याग करोगे। तो मतलब आपने अपने आप को वहां खड़ा कर दिया है कि ना तो मालिक हो ना सेवक हो, लालची बना दिया अपने आप को। बताइए, लालची आदमी भूखा जानवर का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये कहीं भी मुंह मार देते हैं। अब आप देखो कहाँ खड़े हुए हैं, आप कहीं भी मुंह मार रहे हैं क्या? अपनी लालच की पूर्ति के लिए बस। जैसे अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए जो कोशिश करें वो भी लालच है? नहीं, अब तो अध्यात्म में तो आप लालच से मुक्त होने के लिए यात्रा करने के लिए आए। यही लालच समझता हूँ मैं तो। अब तो कोई लालच। हाँ, अब तो देख, वो तो पता चलेगा ना वापस। वो तो आज कह रहे हो भी हाँ, यार। पीछे नहीं मुड़ना, पीछे नहीं मुड़ना है तब तो आपकी बात ठीक है, लेकिन जिस दिन पीछे मुड़ने की बात की है उस दिन ये बात खत्म हो जाएगी जो आज बोले वो। हाँ, जो अशोक भाई की तरह आके फिर आना तो है मिल के आ जाएंगे। लो, इसीलिए तो मैं नहीं कहता कि लालच खत्म हो गया। लालच तो भी है। लालच जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन आप पीछे नहीं मुड़ोगे। पीछे नहीं मुड़ेंगे, अभी मुड़ रहे हैं ना। मुड़ रहे हो इसका मतलब कोई देने वाला पीछे भी है नहीं, आप आगे जाओ। समझ रहे हो? अभी देने वाला पीछे है। तो आप देखिए कि आपने अपने आप को कहाँ लाके खड़ा कर दिया है, बताओ। न तो तुम सेवकपन में हो न मालिकपन में हो। हाँ, बुरी स्थिति में फंसा दिया। और जब तक हमसे नहीं मिले थे तब तक कुछ समझ रहे थे अपने आप को। सही बात है। हाँ? हाँ, जब तक प्रत्यक्ष ज्ञान कम नहीं से कम सुने थे मालिक- तब तक कुछ समझ रहे मालिक थे। पना तो था जी। हाँ, हाँ, हम भी कुछ है। हाँ, और और अब तो किसी स्थिति में नहीं रहे। तो वही फिर आपके सिवा कहीं गुजारा भी नहीं। एक लड़का था जिस गांव से लोग आ रहे हैं, रायवेड़पुरा, कहा बाबा आपको सुन के तो सब खत्म हो गया। बोला हाँ बेटा। बोला बाबा कोई मुझे मार्ग बताओ। बोला बेटा मार्ग तो है लेकिन अभी पक्का नहीं। मार्ग उस समय था लेकिन मैं बोला बेटा पक्का नहीं। ये बात है 2000 लगभग, हाँ 2020 फरवरी। मार्ग तो मिल गया था लेकिन पक्का नहीं था। तो सुन के हमको सुन के उस समय सब खत्म हो गया। बोला बाबा मार्ग बताओ। बोला बेटा मार्ग मेरे पास नहीं है तो पक्का नहीं है तो मैं अभी बता नहीं सकता। बाबा बोला तुम तो कहीं के नहीं छोड़े, अब मैं करूं क्या। बोला बेटा अब इंतजार कर। तो जब मुझे पूरा पक्का जब हो गया तो मैं उस गांव में गया तो फिर मैंने उसे मार्ग बताया। हाँ? अब मैं जब उसके सामने जाता हूँ, कभी एक दिन गया तो उसी गांव में गया था और मिलना हो गया। बोला बोल बेटा, ऐसे उसकी शादी होने वाली थी। बोला बेटा शादी कब है, तो उसने डेट बताया। फिर कुछ देर बाद बोला बाबा भूल गया, ये नहीं ये डेट है। बोला बेटा तू अपनी शादी का तारीख भूल गया। बोला बाबा आपको देखते ही सब भूल जाता है। क्या? वो लड़का बढ़िया लड़का है। तो कहने का मतलब है प्रत्यक्ष ज्ञान सुनने के पहले आपको लगेगा कुछ आप हो, लेकिन अगर आप ये सुन लिए तो आपको समझ में आएगा कि यार कहाँ लाके अपने आप को खड़ा कर दिया मैंने। आप देख पाओगे तो देख पाओगे आप एक लालची व्यक्ति हो, लेकिन ये बात आप किसी से कहोगे भी नहीं। कहीं भी नहीं क्या यही है? कह नहीं सकता। हाँ यही है, यही आईने के सामने खड़ा कर दिया। हाँ वही कह रहा हूँ। कैसे छुपाएं उसको। भूखा जानवर, लालची आदमी का कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होता है, कहीं भी मुंह मारता है, कहीं भी।
समझे ना? तो चलो वो तो भूखा है, उसका तो समझ में आता है, लेकिन आपको क्या जरूरत है मारने की कहीं में? आपके पास तो समझ है ना, मतलब आपको कहाँ लाके खड़ा किया अपने आप को, बताओ। जब तक ये अगर आपने धारण किया है तो आप किसके साथ हो, बताओ। हाँ, लालच के सारे हैं। हाँ, लालच है जी। तब और लालच भी मैं बताऊं जी क्या जाल बुनता है। हाँ, नहीं संभालेगा, वो बच्चे हैं, नादान है, बर्बाद कर देंगे। तो वही तो, ये लालच बना रहा है जी। तो वही तो। अब आप चले अपना नहीं जाओगे सोचता है तो आप चले जाओगे तो ना, कुछ भी नहीं तब होगा। बर्बाद नहीं होगा। हाँ होगा, हाँ, तो फिर निश्चित है वो तो। हाँ, तो फिर मैंने देख लिया अब आपके पास तो रहे। फिर कितने लोग बाप के सब रहते ही बर्बाद प्राकृतिक कर है। देते हैं, बाप को ही बर्बाद कर देते हैं। बाप को। फिर तो इसलिए अपने लालचपन को हटाइए। लालचपन अगर हटाओगे तब आओगे मालिकपन में। कहाँ आओगे? मालिक। मालिकपन में। फिर मालिकपन में आओगे तो फिर आपको कोई मिलेगा, फिर रगड़ेगा क्योंकि तू मालिकपन जता रहा है, वो है नहीं। क्या तू इसके नीचे आ, क्योंकि लालच में आपने बहुत कुछ इकट्ठा कर दिया है। तो वो बताएगा मालिक एक है, दो नहीं। तब आपके मालिकपन भाव को छुड़ाएगा। क्या फिर मालिकपन का भाव छूटेगा, तब आप सेवकपन में आओगे। क्या उसी के लिए साधना है, उसी के लिए साधक बनना पड़ता है। अब इस समय आप न लालची हो, न मालिकपन हो, न सेवकपन हो। इस समय आप साधक हो। क्या इस समय आप अपने आप को सुधार रहे हो। तो आपने यहाँ पे लाके खड़ा किया है अपने आप को साधक पर। क्या हाँ, अब ठीक है ना? नहीं थोड़ा टॉलरेंस मिल गया। नहीं, ऐसा है, अगर आप अपने आप को जब सुधारने लगे तो फिर आप अब न लालची रहे, न मालिकपन में रहे, और न सेवक भाव में रहे। अब आप साधक भाव में। फिर गुरुदेव अब पीछे का लगाव क्यों है इसको? किसको? सब है ना, इस सब शरीर है। को। उसे लालच है ना, उसे पीछे का लगाव है। सब अभी है ना, हाँ। उसके अंदर सब है ना। अब तो साधना में लगे हैं हाँ, उसको छुड़ाने के लिए। बस अब आप छुड़ाना चाहते हो लालच को। जब लालच को छुड़ा लोगे पूरी तरह और निर्विकार हो जाओगे तो आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान हो जाएगा तो फिर आप बस वही सेवक भाव में आ गए। ठीक है, हाँ? फिर सेवक को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसके पास कौन जाएगा? सेवक और कौन जाएगा बताइए? हाँ, सेवक की जरूरत। साधक तो जा नहीं सकते, मालिक तो जा नहीं सकते, कौन जाएगा? बात सही से समझ में आ रही है ना? कहीं कर जरा इधर उधर हो तो बताना। आप माता जी आप, हाँ, आ रही है? बोलिएगा, कुछ बोलना हो तो। हाँ, बोलिएगा। भगवती, भाग्य क्या होता है जी? प्रकाश डालना। आपका किया गया कर्म का जब परिणाम मिलता है और आपको ध्यान वगैरह तो रहता नहीं है, उसी को भाग्य कहते हैं। और रहता है तो भी भाग्य कहते हैं। भाग्य से आपको फल मिला। बोलिए। विशाल शर्मा गुरुजी प्रणाम। आप छाती के ऊपर ही सहलाएंगे आज से गुरुजी। हाँ, वही तो ठीक है। बाथरूम गए, नहान स्नान किए, बस इसके नीचे मत आओ। इसके नीचे तो पतन है ना, इसके नीचे ऊर्जा जाती है बाहर। इसके ऊपर सहलाओ ना खुद, यहाँ सहलाओ। देखो, जब सोचते हो तो यहाँ सहलाने भी लगते हो, ऐसे सहलाओ ना कुछ देर। लेकिन आपको इसके नीचे सहलाना बड़ा अच्छा लगता है, नहीं? कुछ फील होने लगता है, लेकिन उस फील में ऊर्जा निकलती है। आपको ये बात समझ में नहीं आती। इसको छूना ठीक नहीं लगेगा, लेकिन पैर का तलुआ सहलाना आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा हाँ। उससे आप मानसिक दरिद्र होते हैं।
देख लेना, जिसने इसको सहलाना चालू किया अपने जीवन में, ऐसे लोग आप देख लो, उनके साथ रहो तो लगेगा दरिद्र है, भले वो बाहर से अरबपति हो, वो छोड़ दो, देख लेना वो दरिद्र है। क्या दरिद्र। हाँ, अगर वो ये सहलाने लगा तो। किसी को देख लेना समाज में, अगर ऐसा आदमी मिले कि जो हर वक्त ये सहलाता हो बैठ के, आप देख लेना उसके साथ बैठ के 1-2 दिन देखना कहो कि यार ये दरिद्र है, भले वो अरबपति है, बात वो नहीं है। समझ से दरिद्र है वो। हाँ, वही कह रहा हूँ, देख लेना कभी अगर आपकी नजर में कोई हो। बोलिए। सिंह साहब, गुरुजी मन को दंड का विधान है, आत्मा को दंड का विधान है? मन को कहाँ है, आपको दंड का विधान है। बोलिए। जयेश पाटिल, प्रणाम गुरुजी। क्या शादीशुदा से कुछ कारण से अलग होकर ब्रह्मचारी हो सकते हैं? हाँ, तो उससे पूछ लीजिए, आप रहोगे, वो आपके सामने और कोई है, उसकी ज़रूरत कैसे पूरा होगी? अगर वो तैयार है तो रखो, नहीं तो आप ब्रह्मचर्य हो जाओ, उसके लिए आप करिए फिर। रोहतास नंबरदार, गुरुजी क्या हमें मालिक गुरु का त्याग करते समय उनको छोड़ने का कारण बताना चाहिए? जरूर जरूर बताना ही चाहिए। अगर आप कहीं गए और वापस जा रहे हो तो उसे बता के जाना चाहिए कि मैं इस वजह से जा रहा हूँ। अब कहोगे नहीं जिसलिए आया था मिल गया ठीक है जाओ फिर, उसे तो पता है नहीं मिला, लेकिन अब जब तूने फैसला ही कर लिया कि मिल गया, उसे तो पता है कि नहीं मिला, लेकिन तुम कह रहे हो कि जो आया था लेने मिल गया, तो ठीक है निकल लो। बीरू जोशी, सच्चे साधक के क्या गुण हैं? जीवन में साधक का क्या लक्ष्य होना चाहिए? वर्तमान समय में साधक की मोह माया में उलझ जाता है, इससे कैसे बाहर निकलें? अपने मूल पे काम करिए। सेजल, जय गुरुदेव। विपिन गुर्जर, मात नर्मदे हर। विनोद यादव, महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम। बाबा, मेरे गुरुदेव के चरणों में बैठकर मैं बातें नहीं कर सकता, मेरे को गुरुदेव से डर लगता है, ऐसा क्यों? ये गुरुदेव बताएंगे आपके, उनसे पूछिए कि आपसे मुझे डर क्यों है। शादी के हाँ? आवाज सुनते ही बोलने लग गया धीरे। संसारियों को नहीं आने देता इधर। हाँ? साधक है ना, संसारियों को नहीं आने देता। साधक को ही आने देगा। हाँ, बोलिए महाराज। रियान, गुरुजी कभी कभी लगता है कि यह शरीर मलमूत्र का पात्र है, बस इससे राग कैसे छूटे पूरी तरह? बस भोजन जरूरत के लिए लीजिए, सांस लीजिए और मत दीजिए कुछ, देखिए अमृत गोयल, ओम पता नमो चल जाएगा मलमूत्र का है किसका है। अमृत गोयल, ओम नमो नारायण स्वामी जी, पंजाब संगूर से। कंजारिया, गुजरात जामनगर से, गुरुजी प्रणाम, मात नर्मदे हर। दोहे, प्रणाम मात नर्मदे हर। मिथिलेश जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, RX है X। RX आखिर अमीर चंद जी ने अपना टिकट कैंसिल करा ही लिया, मात नर्मदे हर। अमीर चंद जी निकल गए, कहाँ दिख रहे हैं आपको? अमीर चंद जी निकल गए। विमला देवी, प्रणाम गुरुजी। TG गेमर, हिंदी में लिख दीजिए प्रश्न। अमृता गोयल, प्रणाम गुरुजी। शिवम यादव, मात नर्मदे हर गुरुजी। यारसी लाल, गुरुजी प्रणाम।
कबूतरों को दाना डालना भी सत्कर्म आता है क्या गुरुजी नर्मदे हर? हाँ, अगर कबूतर आपने पाली नहीं हुई है तो। महेंद्र कर्मा नर्मदे हर गुरुजी। सत्येंद्र कुमार, गुरुदेव मेरे पास एक ही कमरा है, उसमें बहुत चूहे हो गए हैं, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? बस उनके साथ रहो और क्या करोगे? आप क्या करोगे? यहाँ भी बहुत हैं, सबको भोजन देता हूँ मैं। बोलिए महाराज। दीक्षा, गुरुदेव नर्मदे हर। गुरुदेव गाजर खाना निषिद्ध है क्या? चुकंदर भी खाना निषिद्ध है? कहीं कहीं गुरुजी ऐसा होता है, हमने भी देखा है कि जैसे वो। बस जीवन में बेईमानी मत करो और सात्विक भोजन, गाजर, प्याज, लहसुन बढ़िया से खाओ, चुकंदर। अब गाजर गाजर को पैदा करता है क्या? हाँ, प्याज लहसुन में कितनी भ्रांतियां लोगों ने फैला दी है। बोलिए। दिल से आप तक। गुरुजी स्वप्न दोष में क्या ब्रह्मचर्य टूट जाता है? नहीं, ऐसा नहीं। विशाल शर्मा, गुरुजी प्रणाम। मौसम की मार सीधा झेलने से, भोजन कम करने से, स्वाद रहित रहने से, स्त्री को गलत दृष्टि से ना देखें और ईमानदारी से काम करने से ब्रह्मचारी बन जाऊंगा क्या गुरुजी? देखो, प्रयास करो, ईमानदार रखो। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला मौसम की मार सीधा झेलने से, कम भोजन करने से, स्वाद रहित रहने से, स्त्री को गलत दृष्टि से ना देखने से और ईमानदारी से काम करने से ब्रह्मचारी बन जाऊंगा क्या? पहले ईमानदार बनो। नर्मदे हर महाराज जी, बैठिए, बिछा दो, चटाई बिछा दो, ये चप्पल हटा दो ना सब। बैठो आप लोग, करो लाइट। नहीं नहीं, उधर नहीं, इधर ही। ऊपर वो हटा दो, वो पीछे कर दो सब। और क्या हाल है? कृपा परमात्मा की कृपा बनी रहे, संतों की कृपा। दीपू दुबे, बैठिए महाराज जी। आप लोग बैठो, बैठता हूँ, बैठो, पहले आप तो बैठो। अरे हम भी बैठ जाए। बैठिए। और ठीक है आप? रख दो, बैठो नारायण भाई, इस पर बैठ रहा हूँ। अरे ये हो तो गया वो तो चटाई, होए पर वो मानते नहीं। हो गया चटाई, बैठिए, आप तो बैठिए। दीपू दुबे, इच्छा और अपेक्षा से निकलने का मार्गदर्शन करें गुरुजी। इच्छा अपेक्षा योग्यता से ज्यादा चाहिए, उसका त्याग करिए। और जब किसी के लिए करिए तो उसमें इच्छा मत रखिए कि मेरे लिए भी करेगा, बस खत्म बात। योगेश यादव, मैं तुलना में फंस जाता हूँ, दूसरों को बुराई में नज़र डाल देता हूँ और इससे कुछ मिलता भी नहीं है, कृपया इससे बाहर आने का उपाय बताएं। तो तुलना में मत फंसो ना, सिर्फ अपना काम करो ईमानदारी से और सत्कर्म करो और आगे बढ़ो। बिस्किट खिलाओ सुनील। अरे यार भाई, ये कहाँ ये तो सस्ता देते हैं? तुम्हारा प्रवचन पूरा हो गया क्या? नहीं हुए ना? तो बस चलने तो, हम थोड़ी देर बैठे हैं, अभी कहाँ खाने में लग सबसे बड़ा तो खाना यही है, बोलिए ये तो जीवन भर के खा। अभी कुछ बात मत करो। बस बोलिए महाराज। आ जाओ इधर, आ जाओ, इसको आप तो पूरा करो, फिर उसके बाद में। कमलेश जी, गुरुजी बिना दीक्षा लिए सत्य को जाना जा सकता है क्या? हाँ, सत्य को देखिए, खोजी स्वयं सत्य है, बस वो सच और झूठ को छोड़ दे, बस बात खत्म। सत्य को जानने की जरूरत नहीं है, जितना जानते हो वो जान के
और देखो उसमें क्या सही है क्या गलत, क्या उचित है क्या अनुचित, उसका त्याग करो जो आपके हित में ना हो। बस बात खत्म। बोलिए। ख्याति। प्रणाम स्वामी जी, पितृ कौन होते हैं, क्या वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं, अपना कर्म, अपने कर्म की वजह से हमें नुकसान या फायदा पहुंचता है। कोई किसी को न नुकसान पहुंचाता है न फायदा। बोलिए। प्रदीप कुमार गुरु जी प्रणाम। बीना शर्मा नर्मदे हर गुरु जी। साहिब सिंह प्रणाम गुरु जी। सुनील बंसल प्रणाम गुरु जी। बोलिए। हो गया। हाँ। जयेश पटेल गुरु जी, आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ। मेरे जीवन में पत्नी और 3 साल की पत्नी। बच्चे। दोबारा इसने क्वेश्चन लिख दिया। बस हो गया गुरु जी। हो गया। हाँ नर्मदे। और सुनाइए, आप लोगों को कोई प्रश्न है? हो हम सुनाएंगे, सब बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद उसके बाद उसको बंद करो, फिर वो खुद सुनाना चाहिए। सब कोई है हाँ, आपका कोई हो तो बताइए। अब ये नहीं है, अपने साथ इनको लेके आए। अच्छा, आप भी वहीं से रायबेड़पुर से? हाँ रायबेड़पुर। अच्छा, मिलना नहीं हुआ मेरा। नहीं, राधेश्याम जी पटेल हैं, हाँ जीजा भी लगते हैं, और ये रामदास भाई जी चौधरी। अच्छा। मैंने कहा अब भी चलो, फुर्सत में है तो मैंने कहा हम 2 आ रहे थे, मैंने चलो गाड़ी ले हाँ, जाए। और क्या, सही। ठीक। और ठीक है अब आप? आध्यात्मिक से ये भी जुड़े हुए हैं, जो मैं जुड़ा हूँ अच्छा प्रेम रावत जी से, अच्छा। ये भी जुड़े हैं। ये सब नमन आ रहा है। कोई प्रश्न हो तो बोलिएगा। अब ब्रह्म ज्ञान से जुड़े हैं, उसमें क्या प्रश्न, अगर प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं, नहीं उत्तर है नहीं ब्रह्म ज्ञान। हाँ, प्रश्नों का उत्तर ही जुड़ने है से, ब्रह्म ज्ञान। जुड़ने से प्रश्न नहीं खत्म हो जाते। हाँ, नहीं। प्रश्न नहीं है। जब ब्रह्म ज्ञान मिल गया तो प्रश्न खत्म ही हो गए। रख लो। अगर प्रश्न खत्म हो गए तो फिर आपके पास उत्तर होने चाहिए। उत्तर वही ब्रह्म ज्ञान का ध्यान करते हैं। ब्रह्म को तो देखा ही नहीं तो कैसे? वो तो आत्मा में है ही वो। नहीं, वो तो माने हो। मानना और देखना, नहीं मानना नहीं, उसको जानना है। प्रत्यक्ष जानना है। तो ये जानने वाला और जिसे जाना जाएगा वो एक है कि अलग अलग? वो एक ही है। तो फिर जानने वाला कैसे उसे जान पाओगे आप, जब एक ही है तो? उसका अनुभव होता है नहीं। कैसे अनुभव करने वाला? किसका अनुभव होता है? ब्रह्म ज्ञान का अनुभव होता है। किससे? आत्मा से होता है। तो फिर आत्मा और ब्रह्म अलग है? नहीं, आत्मा ही ब्रह्म ज्ञान है। तो फिर अनुभव कौन कर रहा है? अपन शरीर से करते हैं। किसका अनुभव? आत्मा का। कैसे? जब एक ही है तो अनुभव करने वाला और जिसका अनुभव हो रहा है 2 होंगे तभी ना होगा। ये निरंतर जो चल रहा है नहीं, एक अगर एक ही है तो कौन किसका अनुभव करेगा, ये बताइए। जो अपन को जो ये निरंतर चल रहा है, यही तो चमत्कार है। वो तो चल रहा है। हाँ। आप अनुभव की बात किए, कोई मेरे अंदर है? हाँ, तुम्हारे अंदर भी है। नहीं, मेरे अंदर तो मैं हूँ और हाँ। कोई नहीं है। हाँ। नहीं, मेरे अंदर बस मैं हूँ, ठीक है, और कोई भी नहीं है। बाहर भी मैं हूँ, अंदर भी मैं हूँ, न अंदर न बाहर, बस मैं ही मैं हूँ। लेकिन अगर आप अनुभव कर रहे हैं अपने अंदर किसी और का, तो ये दूसरा कौन है और अनुभव नहीं, करने किसी वाला और कौन का है? नहीं। हाँ, वो अपने अंदर सिर्फ एक ही आत्मा है, बाकी ये शरीर है, ये मिट्टी का है, तो तो नासवान ये होना ब्रह्म ज्ञान क्या है? है। ब्रह्म ज्ञान क्या है? उसकी क्रिया महाराज जी से, मालिक जी से मिली हुई है, वो बताने के लिए है। नहीं, मैं क्रिया नहीं पूछ रहा। नहीं, क्रिया नहीं पूछ रहा हूँ। उस क्रिया को क्यों किया जा रहा है? वही क्रिया से तो उसका दर्शन हो। किसका? आपको जानने की। किसका? वही परमात्मा का जो तो मतलब पारिब्रह्म है। आप और परमात्मा अलग अलग हो? नहीं। हाँ? ये शरीर है नहीं, इसमें वो विराजमान है। तो फिर आप कहाँ विराजमान हो? हम कहाँ? हाँ, बताइए, आप कहाँ हो? देखो, इसमें मैंने पहले कहा नहीं कि इसमें प्रश्न तो खत्म ही हो गए। जब उत्तर मिल गया तो प्रश्न तो अनेक है। इसका तो बहुत बड़ा सागर भरा है। उस सागर में गोता लगाया जाएगा ना। सागर है तो उसका कुछ होगा।
सागर होगा तो उसका आदि अंत तो होगा, अगर सागर है तो। एक अनाज का दाना जैसे मक्की का दाना आप देखो तो उसमें वो है नहीं, वो उसका पौधा भी है, भुट्टा भी है, चवर भी है, ऐसा उसका अनुभव है। अपन ये दाना कोई तो कह देगी ये मक्की का दाना है, पर नहीं, इसमें क्षमता कितनी है अंदर, क्या उसको वो सारे संसार को पालने की सकता है। उसमें क्षमता नहीं है, क्षमता उसके मिटने में है। हाँ तो उसको क्रिया करेंगे तो ये पौधा वो मिट तभी जाए, तो नहीं बनता नहीं, है। क्षमता उसमें नहीं है, क्षमता उसके मिटने में है। हाँ तो वो तो मिट जाए, हाँ तो फिर तो पर ये पौधा भी निकलेगा नहीं। तो आप कब मिट रहे हो? हैं? आप कब मिट जब रहे ये जीवन पूरा हो? होगा। ये तो सब मिट रहे हैं। ये तो ऐसे तो कोई भी, ये तो ऐसे तो गेहूं को कोई भी घून खा ले, मल बना दे, ये तो हमारे नहीं, साथ नहीं, होने वाला है। वो बात नहीं है, वो जो बीज भी है वो भी ब्रह्म है। वो रहते हुए अगर मिटा हाँ। तब उसका कुछ होगा। हाँ, तो वो पता तो चला मिट उसको जाएगा। कोई खा लिया, तो आपको अगर माया ने, कामनाओं ने खा लिया, तब आपका नहीं, क्या नहीं, होगा? वो माया इससे सब अलग है। वो क्या अलग? माया से भी बाहर होना पड़ता है, सभी से। मैं वही कह रहा हूँ, जीते जी, हाँ जीते जी आपको उस स्थिति में हाँ, तो पहुंचना जीते पड़ेगा। जीत तो होगा। तो आप तो बोले जाने के बाद, नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा? तो मैंने जीते तो आज जी ही कहा कि मैं आज ही अनुभव करते हैं ना उन क्रियाओं का। क्या क्रियाओं का? हाँ, आपसे अलग है क्रिया। अरे जैसे दूध की क्रिया नहीं करेंगे तो घी कैसे निकलेगा? तो मतलब दूध और घी अलग अलग है। हाँ, ये डायरेक्ट आप दूध में हाथ डालो तो घी नहीं तो आएगा। दूध और घी अलग अलग है। घी किसमें है? दूध में। हाँ, तो वो ऐसा थोड़ी निकलेगा हाथ ना, उसकी क्रिया तो बनेगी। दोनों अलग अलग है। हाँ तो उसके अंदर विराजमान है। हाँ तो दोनों अलग अलग है कि नहीं? अरे तो उसमें विराजमान है कि नहीं? तो दोनों अलग अलग है या नहीं? हाँ, हाँ तो बस वही कह रहा हूँ। अगर वो क्रिया नहीं होगी तब तक निकलेगा कैसे? ठीक है, क्रिया के बाद निकलेगा, लेकिन दोनों अलग अलग हैं फिर, दूध और घी। हाँ तो अलग, पहले तो दूध ही है वो। हाँ, उसमें घी भी है या हाँ, नहीं? उसके अंदर है नहीं। मतलब दोनों अलग अलग हैं। हाँ। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे एक ही है। नहीं नहीं, उसमें विराजमान है। हाँ तो मतलब जिसमें वो विराजमान है, हाँ, जिसमें वो विराजमान है, विराजमान अलग है, और जिसमें है वो अलग है, तो दो हो गए ना। आप तो कह रहे हो एक ही है। वो तो फिर सबका अनुभव अलग अलग है। क्या? अरे तुम्हारा अनुभव अलग, मेरा कुछ अनुभव नहीं है, अलग, मैं तो इनका अनुभव अलग, अरे इनका अनुभव मेरा अलग। तो कोई अनुभव नहीं है। मेरा कोई अनुभव होता तो मैं हम तो इसलिए आए तुम्हारे समझना है। तब तुमने कहो कि कुछ हो तो बताओ। अरे, उसी पे तो आपको ले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, वो तो प्रश्न फिर यानी उत्तर हाँ, मैंने में कहा नहीं कि प्रश्न तो इतना है कि सागर भरा है, अब वो काम छोड़ो पर ना, उसका अब उत्तर अपना एक ही है, सिर्फ ब्रह्म ज्ञान। थोड़ा सा है तो थोड़ा सा कर बस लो। अब मैंने पहले बोल दिया था कि प्रश्न तो इतने है कि सागर भरा बात है। नहीं चलने तो ये तो प्रश्न हटेंगे ना, प्रश्न मेरे थोड़ी ना। ये जितने भी इतिहास है नहीं बाबा, ये तो सब क्या है कि महासागर भरा, इसमें भी घूमना ही है। जितने भी प्रश्न हैं वो मेरे तो है नहीं, बस। मुझे समाज से मिले हैं। अगर उसमें घूमते रहे नहीं तो ये जीवन ऐसा ही पूरा हो जाएगा, पर मिलेगा नहीं। उसमें घूमना नहीं है, जानना है। किसको? अब किसको जानना है? हाँ, किसको पता तो चले। अरे ये, हाँ तो वही तो अपन बता रहे भाई, ये नासवान शरीर है। हाँ तो दोष है, तो दोष है नहीं, जीव और ब्रह्म एक तो ये शरीर है नासवान, ये नासवान है अभी, पर आज अपने अंदर हाँ, तो विराजमान है, तो बोलेंगे अपन तब बोल ना, रहे हैं। बोलेंगे तो फिर जीव कौन है? एक कया कर रहा है। हाँ तो अपन बोली के सत्ता से सही कह रहा हूँ। तो अपन उनकी बात का मान ही रहा नहीं। वो कहे भाई तुम्हारा कुछ प्रश्न हो तो बोलो। भाई चर्चा होगा तब हाँ, होगा। अभी यहाँ काय करो, अब आपने कहा जीव ब्रह्म, यहाँ काय वहाँ करो, तक जाएंगे ना। दूंगा। अब सुनिए, अरे बाबा से बात होएगा तो हाँ, तो बात होएगा, एकदम, तो बिजली होएगा, बिजली होएगा तो बस ही प्रकट होएगा। हाँ एकदम। तो ये जीव और ब्रह्म, हाँ, तो जीव अलग है, ब्रह्म अलग है। हाँ, नहीं वही ब्रह्म है। कौन? जीव ही, जीव ही ब्रह्म है, जीव ही शिव है, जीव ही शिव है। शिव है। हाँ, वो कैसे? अब कैसे? हाँ कैसे? वो तो अपने अंदर है। लेकिन जीव ही शिव है, हाँ, तो उसे दो नाम क्यों दिया जा रहा है अगर एक ही उसी का है तो? नाम, अरे नाम तो अनेक है, उनके नाम से क्या लेना देना। हाँ? बहुत से नाम है उनके, तो क्या कौन कौन से नाम पुकारो? जीव ही शिव है। हाँ, हाँ? जीव, तब जानने के लिए क्या बचा फिर? तो उसी जब को एक तो ही जानना है, दो होता तो जाना भी जाता, एक को जानता। जब जीव ही शिव है तो फिर जानने की बात कहाँ आई? अरे भैया, जैसे बाबा जी, ये हाँ। शरीर तो अपना मिट्टी का बना है, ये तो 5 तत्वों का बना है, इसी में से आया, इसी में घुस जाएगा। हाँ। पर आज अपन क्यों है कि अपने अंदर वो है तो चल फिर रहे। हाँ वो तो सही है। हाँ, तो कौन है?
आप कौन है? अविनाशी। वही अविनाशी, जब बता दिया भाई वही अविनाशी है, सारी ब्रह्म वही है। तो फिर आप कौन हो? हैं? आप हम आज इंसान एक बन के आए हैं, मनुष्य शरीर ये 5 तत्व का पुतला है। ये तो पुतला तो बोलता नहीं है। नहीं, इसमें बोलने वाला है नहीं। तो बोलने वाला अलग है, अलग शरीर अलग है, ब्रह्म अलग है। समझो, हाँ। ये चमड़ी, हाँ इसमें मांस है, हाँ। इसमें हड्डी है, ये नहीं बोलती। हाँ ये जो बोल रहा है वही अंदर से बोल रहा हाँ। तो ये बोलने वाला और शरीर अलग है। है। शरीर थोड़ी, शरीर तो मिट्टी का हाँ है। वही मैं कह रहा हूँ। तो फिर बोलने वाला, हाँ वही है, और सुनने वाला भी वही है। हाँ मैं एक मिनट, बोलने वाला हाँ, अलग है और सुनने वाला और बोलने वाला एक चीज है। मैं बोल रहा हूँ, हाँ। तुम्हारे अंदर जो सुन रहा है वो भी वही है, कौन? वही परमात्मा। तो परमात्मा सुन रहा है, तो ये बोल कौन रहा है? वही परमात्मा ही बोल भी रहा है अंदर से। अच्छा, परमात्मा ही बोल रहे। तो हाँ। फिर आप? अरे आप कितने बार कहोगे ये मिट्टी का शरीर है, ये तो मिट्टी बन जाएगी। ये तो आप दो को तो बता रहे हो, लेकिन ये दोनों को बता कौन रहा है कि मिट्टी है और ब्रह्म है? तो ये बताने वाला कौन है? ये सदगुरु। तो आप ये बोलो ना कि मैं ब्रह्म हूँ। फिर ये तो सदगुरु बताते हैं। तो सदगुरु भी तो आप ही जैसा है कि वो अलग तो है? सदगुरु है। तो मतलब सदगुरु अलग है, आप अलग हो, ब्रह्म अलग है। हाँ, सदगुरु ने ब्रह्म को दिखाया, गुरु गोविंद दोनों खड़े। हाँ, तो सदगुरु अलग है, ब्रह्म अलग है, तभी देख पाए। तो मतलब 3 हो गए। नहीं, हाँ, 2 ही है। अच्छा, अब 2 है। अरे एक तो शिष्य है और एक गुरु है और शिष्य है, बस दोनों मतलब- के बीच में वो है। तो मतलब 2 है बस। ये तो पारी ब्रह्म भी तो है ना। हाँ, तो पारी ब्रह्म को हाँ। दर्शन कौन करा रहा हाँ, है? तो गुरु। वही कर पारी ब्रह्म भी तो जैसे आप मेरे गुरु हो, सुनो, हाँ। आप मेरे को ज्ञान दे रहे हैं, मैं उसका भजन करूंगा तो उसी का दर्शन तो होगा। मतलब आप एक गुरु और एक पार ब्रह्म, मतलब 3 है। वही कहने का मतलब। बस आप एक ही कह रहे थे, तो यही बात क्लियर नहीं हो रही थी यार। हम तो सोचते हैं कि 3 से झगड़ा है, लेकिन आप कह रहे थे एक ही है। अब देखो जाके क्लियर हुआ कि 3 है। अरे भी जरा थोड़ा तू आप भी समझा दीजिए, हम समझ रहे हैं। तुमने कहा समझना प्रश्न चलेना सा करो। कह रहा जी। हाँ। आप थोड़ा अरे तुम्हारे पास भी जो रखा है वो दे देना चाहिए, दे अच्छा, दो। मैं शांत हो गए तो उनको मालूम पड़ेगा। एक सप्ताह था फिर बार बार अच्छा, अब आपको मैं जीव, आप चुपचाप रह जाए ना। आप देखो आप सुनिए, जीव तो बोलने की आदत ज्यादा है पटेल साहब। जीव कौन है? जैसे पानी आपने फ्रिज में रखा, लेकिन जैसे ही वो फ्रीजर में गया, कुछ देर बाद वो बर्फ बन गया। बराबर। अब उसे उस जगह फिर से लाके रख दो, तो फिर वो धीरे धीरे क्या किसका नाश हो जाएगा? बर्फ का। बर्फ कहाँ से आया, कहाँ गया, इसे किसी को पता नहीं, वो एक भ्रम था। वैसे ही आत्मा जब इस पिंड में आई, तो पहले तो इस शरीर की जरूरत पूरा की, फिर बाद में स्वाद में फंस के वो जीव आत्मा हो गई। आत्मा ही जीव आत्मा हो गई, जैसे पानी बर्फ हो गया। लेकिन हर कितना भी आप बर्फ को तोड़ दो, हर कण के पीछे पानी है अभी भी। तो जीव के पीछे कौन है? आत्मा। जब ये इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो जाएगा, तो ये जीव का क्या हो जाएगा? नाश। क्या हो जाएगा? नाश। क्योंकि वो इच्छा अपेक्षा में आया था, इच्छा अपेक्षा से मुक्त होने के बाद जीव का नाश हो जाएगा। वो हो क्या गया? आत्मा। अब आत्मा परमात्मा की यात्रा करेगा आत्मज्ञान के बाद। इच्छा अपेक्षा में जीव आत्मा कभी पर ब्रह्म की यात्रा नहीं कर सकता। अभी तो वो अपने आप को निकालने के लिए, भवसागर से निकालने के लिए यात्रा कर रहा है। वो सत्संग देता है सतगुरु। कौन देता है? सतगुरु। सतगुरु कौन? जो अपने सत तक पहुंच गया हो। वही गुरु के द्वारा अपने सत तक पहुंचा। गुरु छूटा, जब किसी के लिए बोला तो वो हो गया सतगुरु। तो सतगुरु सत्संग के द्वारा आपको इच्छा अपेक्षा से मुक्त होने के लिए, अपने बनाए हुए अस्तित्व को मिटाने के लिए आपको ज्ञान देता है। तो अब आप अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए ज्ञान ले रहे हो, और अपना अस्तित्व, जिस दिन आपका अस्तित्व मिट जाएगा, आप मूल में चले जाओगे। उसके बाद यात्रा होगी पार ब्रह्म की। बात समझ गए? ये यात्रा। तुम तो ऐसे ही बोल रहे थे, समझ रहे? ये यात्रा जीव का नाश हो जाएगा। मतलब जीव आत्मा ही जीव है। क्या? जैसे पानी ही बर्फ। लेकिन अपने जगह पे अगर पानी नॉर्मल जगह रख दो, तो कुछ देर बाद किसका नाश हो जाएगा? बर्फ का। बर्फ कहाँ से आया, कहाँ गया, पता है?
उसका नाश हो जाएगा। लेकिन बर्फ के पीछे अभी भी पानी है क्या? बर्फ के पीछे अभी, ऐसे जीव के पीछे आत्मा है, और फिर आत्मा के पीछे परमात्मा क्या? लेकिन आत्मा के पीछे परमात्मा है, जीव के पीछे नहीं। जीव के पीछे तो कामना है क्या? तो जीव का नर्मदे हर बेटा, जीव का नाश हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि ये यात्रा करना है अपने को, ये यात्रा अपने को करना है। और कोई प्रश्न हो तो बोलिएगा, आपका किसी का कोई संशय हो तो बोलिए। खत्म ही है, सब सारे प्रश्न से क्या लेना देना, प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है। बच्चों को बिस्किट खिला दो, आपका कोई प्रश्न होगा तो बोलिए। नहीं है, और सब ठीक है? सब ठीक। लीजिए प्रश्न, यहाँ लाइव में ले, लाइव चल रहा है। कमल कोगे, प्रणाम गुरुजी, मात नर्मदे। मात नर्मदे। नर्मदे हर। बच्चों का लो, निकल जाओ। बच्चों का लो, बोलो नर्मदे हर। देख इधर बोलो नर्मदे हर। देखो बाहर से लोग तुम्हें देख रहे हैं, बोलो नर्मदे हर। कहाँ बोल रही हो? बोलिए। बोलिए महाराज। मोनू, गुरुजी सारे साधु भजन करने को कहते हैं, आप नहीं कहते, ऐसा क्यों? अब मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, वो कुछ कह रहे हैं, जिसका आपको समझ में आए उठा के अपना आत्मिक कल्याण कर लो। भजन का मतलब अपने आप को भज दो इस संसार के लिए सेवा में, यही भजन है। यही भजन, निष्काम सेवा करना, जरूरतमंदों की सेवा करना, इसी को भजन कहते हैं। मृत्यु गॉड, मेरा सवाल है गुरुजी, संसारी नर्मदे हर। बोलो। संसारी साधु बन सकता है क्या? वो साधु है या नहीं? साधु का मतलब स से साधु, धू से धूल। जिसने साधना करके अपने धूल को हटा दिया वो साधु, और साधु से हो गया संत, ज्ञान देने की स्थिति में आ गया। रिंकी शर्मा, प्रणाम गुरुवर। मस्तिष्क में चल रहे पूर्व ग्रह के विचार का चलना क्या भविष्य का निर्माण होता है या नहीं? कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें। क्या बोले? मस्तिष्क में चल रहे पूर्व ग्रह के विचारों का चलना क्या भविष्य का निर्माण करता है या नहीं? कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें। विचारों से कुछ नहीं, कर्म से होता है। सुरेश यादव, अस्तित्व समाप्त होगा या व्यक्तित्व समाप्त होगा गुरुजी? नर्मदे हर। आपका बनाया हुआ अस्तित्व, आपने जिस अस्तित्व का निर्माण किया है वो अस्तित्व का नाश हो जाएगा, तब आप मूल में आओगे। आपने जिस अस्तित्व को बनाया है कामनाओं में, यहाँ देखो इस दुनिया में सबकी अपनी अपनी एक दुनिया है क्या? सबकी, और अपनी दुनिया में परेशान है। ख्याति, गुरुजी प्रणाम। साधक के जीवन में द्वंद्व क्यों होता है? क्या? साधक के जीवन में द्वंद्व क्यों होता है? इसलिए कि वो पक्का नहीं कर पा रहा है कि मुझे चाहिए क्या। महावीर सिंह, एक निर्जन दो सुखी तीन में खटपट होता है, ऐसा क्यों होता है गुरु? इसलिए कि आपको अपने तरीके से करवाना है, इसलिए सबको अपने अपने तरीके से चाहिए। बोलो। बोलो। शब्द गुरु, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, जब आत्मा
की स्थिति अवस्था नीचे आती है तो जीव कहलाती है, और जब अपनी स्थिति में पहुंचती है तो ये आत्मा कहलाती है। क्या गुरुजी बताइए? हाँ, अपने मूल में आ गई ना, फिर वहां से परमात्मा की यात्रा शुरुआत होगी। अभी तो हम लोग अपने आप को निकालने के लिए काम कर रहे हैं, क्या इस भवसागर जिसका आदि अंत नहीं है। अभी तो हम अपने आप को इच्छा अपेक्षा से मुक्त कराने के लिए साधना कर रहे हैं। अभी परमात्मा की यात्रा थोड़ी ना हो रही है, वो तो तब होगी जब हम छुड़ा लेंगे, उसके बाद अपने आप परमात्मा की यात्रा शुरुआत होगी। वहां कोई प्रयास आपको नहीं करना होगा। गर्भ धारण के बाद माँ बाप बनने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता, गर्भ धारण तक के लिए प्रयास किया जाता है। तो आप अभी प्रयास कर रहे हैं निर्विकार अपने आप को कराने के लिए। जब आप निर्विकार अपने आप को करा लेंगे तो परमात्मा की यात्रा अपने आप शुरुआत होगी, वहां प्रार्थना भी नहीं बचेगा। जैसे गर्भ धारण के बाद माँ बनने की यात्रा अपने आप होती है ना, कुछ करना होता है, कुछ भी नहीं, लेकिन गर्भ धारण के लिए प्रयास करना होता है। वैसे ही साधक को निर्विकार अपने आप को कराने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। जब वो अपने उस मूल स्थिति में आ जाता है तो उसकी यात्रा अपने आप चलती है। एक समय ऐसा आएगा कि उसका एकाकार हो जाएगा, उसे वो प्रयास से मुक्त हो जाता है। क्या प्रयास में नहीं रहता, वो प्रयास से मुक्त हो जाता है। बोलिए। विनय विश्वकर्मा, नर्मदे हर गुरुजी। श्रद्धा तिवारी, नर्मदे हर गुरुजी। द चैंपियन गुरुजी, क्या जीवन में सब कुछ पहले से ही निर्धारित है? सब पहले से फिक्स था, फिक्स करने वाले आप थे, और फिक्स करके फिर फिक्स करने लगे, उस फिक्स करने में फंस गए। संदीप जी हिंदी में लिख दीजिए। सीताराम जी, गुरुजी नाम जप करना चाहिए या ना करना चाहिए? कुछ भी करो, इतना ध्यान रखो, सर्वप्रथम पहले ईमानदारी और सत्कर्म, उसके बाद जो करना है करो और ना करना है मत करो। मूल ये है। अगर ये नहीं किए कुछ भी करो भटक जाओगे, कुछ भी करो। अगर आपने ईमानदारी और सत्कर्म नहीं अपनाया तो सदगुरु क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। ये ध्यान रखना। आपके साधना का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप ईमानदारी सत्कर्म करते हैं, और ये नहीं करोगे तो उस साधना से आप अपना पतन कर लोगे। ऊर्जा तो मिलेगी, ऊर्जा तो मिलेगी, लेकिन उससे आपका पतन हो जाएगा। हाँ। हो गया? हो गया महाराज जी? हो गया आप लोगों के प्रश्न? ठीक है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है। और लाइव में किसी का प्रश्न हो तो बोलिए, नहीं तो नर्मदे हर और चल अपने अपने घर। नहीं, अभी तो मौका दिए तो अब जाए भाई हमारे घर में झोपड़ी में। रात को कौन गया था? मथुरा वाले। मथुरा से आए थे। तो सुबह गए? नहीं, कुछ शाम को आए थे ना, रात में आए थे 8 बजे। अच्छा, आप थे। सब अलग अलग प्रांत से ही है। मृत्यु सत्कर्म क्या है गुरुजी? जरूरतमंद की सेवा करना, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, दवा, कपड़ा, मकान, जिस लायक आप हैं वो कर दीजिए, यही सत्कर्म है जरूरतमंद की। हाँ, अब जिसे जरूरत ही नहीं सेवा करे तो कोई मतलब थोड़ी नहीं। बोलिए। शब्द गुरु। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, हमने रामपाल महाराज से 13 मार्च को नाम लिया, संतुष्टि नहीं मिली। 13 तारीख को नितिन साहब से नामदान लिया। यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा को ही जाना हूँ। प्रणाम गुरुजी। रिंकी शर्मा, प्रणाम गुरुवर। अपने घर के लोगों मेहमानों का आना, अनजाना लोगों के लिए सेवा करना वो सत्कर्म है क्या? स्पष्ट करें भगवान। नहीं, सामाजिक एक व्यवस्था है, वो एक सेवा है। तो चैंपियन गुरु, जीवन की सच्चाई क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये आपको पता होना चाहिए, जीवन की सच्चाई क्या है और आपका लक्ष्य क्या होगा। फिर आप लक्ष्य बना लेंगे तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे मार्ग बताने वाले। ठीक है। सुनील गुप्ता, गुरुजी चरण स्पर्श आदमी का आत्मिक कल्याण कैसे हो सकता है?
अपने आप को निर्विकार करा के राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से अपने आप को मुक्त करा के योग्यता से ज्यादा पाने की उम्मीद का त्याग कर। ठीक है। मात नर्मदे हर कोट कोट प्रणाम गुरुदेव।